सरयू नदी अयोध्या में किस प्रकार से अवतारित हुई। ये कथा आती है जब ब्रह्मा जी ने मनु महाराज और शत्रुपा को प्रकट किया था और उनसे कहा था कि तुम धराधाम पे जाओ और सृष्टि की रचना करो। तब दोनों से 5 संतान उत्पन्न हुई थी, 2 पुत्र और 3 पुत्रियों का जन्म हुआ था। तब स्तंभ ऋषि 10,000 वर्ष तक तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी को प्रश्न करा, ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहा कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो स्तंभ ऋषि ने कहा कि महाराज मेरा विवाह हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा केवल तुमने विवाह के लिए 10,000 वर्षों तक तपस्या की? उनके हाँ मेरे विवाह हो जाए। उनका ठीक है, तुम्हारा विवाह कल का दिन छोड़ करके परसों को संदेश आ जाएगा। मनु महाराज अपनी बड़ी कन्या देवहूति का विवाह आपके साथ संकल्प करेंगे, उसे स्वीकार कर लेना कि जो आज्ञा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। तीसरे दिन आया, मनु महाराज अपनी बड़ी पुत्री को लेकर के स्तंभ ऋषि के पास गए और अपनी बड़ी कन्या देवहूति का कन्यादान उनको कर दिया। स्तंभ ऋषि से 9 कन्याओं का जन्म हुआ, 9 कन्या उत्पन्न हुई। उनको आशीर्वाद देने के लिए जब ब्रह्मा जी आए तो उनके साथ 9 ऋषि थे, कश्यप, महर्षि, वशिष्ठ, अगस्त, सब ये 9 के 9 ऋषि थे। तो जब स्तंभ ऋषि ने कहा कि स्वामी आप मुझे बताएं मैं इन 9 कन्याओं का विवाह किसके साथ करूं, क्योंकि जो ये मेरे पास 9 ऋषि मुनिया, इन्हीं के साथ तुम अपनी कन्या का विवाह कर दो। तब एक एक कन्या का एक मुनि के साथ विवाह संकल्प करके उनको कन्यादान कर दिया। सब रहने लगे। इसके पश्चात शत्रुपा और मनु महाराज ने इच्छा जताई कि मेरे पास एक भगवान श्री हरिनारायण जैसा पुत्र की प्राप्ति हो। उन्होंने तपस्या करी, भगवान श्री हरिनारायण आए और कहा कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो शत्रुपा मनु महाराज ने कहा कि हे स्वामी हमें केवल आप जैसे एक पुत्र की प्राप्ति हो। श्री हरि ने कहने लगे कि मेरे जैसे तो केवल मैं ही हूं और मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। तुम भारत की धराधाम धरती पर जाओ और अयोध्या नगर के राजा दशरथ के रूप में कहलाओगे और शत्रुपा तुम कौशल्य के रूप में इनकी पत्नी कहलाओगी और मैं 4 रूपों में अवतारित होऊंगा। इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए। शत्रुपा और मनु महाराज ने जन्म लिया और अयोध्या नगरी में पधार गए। इसी बात को देखकर ब्रह्मा जी चिंतित हुए कि भगवान श्री राम नाम से जब अवतार लेंगे तो एक हर जगह भक्तों के स्नान की बहुत बड़ी महत्व होती है। ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए कि श्री राम जी को स्नान कहां कैसे होगा। तब ब्रह्मा जी ने श्री हरि की तपस्या करी और तपस्या करके श्री हरि प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से कहा और ब्रह्मा जी को देखा कि इतनी अमोल तपस्या भगवान ये ब्रह्मा जी कर रहे हैं। तो श्री हरि नारायण उनकी तपस्या को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर नेत्रों से आंखों की धारा बहने लगी। वही आंखों से जो आंसू बह रहे थे तो ब्रह्मा जी ने वे आंसू अपने कमंडल में धारण कर लिए और कमंडल में धारण करके वो मानसरोवर नदी के किनारे चले गए। मानसरोवर कौन कैसा था कि ब्रह्मा जी ने अपने मन से प्रकट किया था। उसका जब मन से प्रकट हुआ तो उसी का नाम मानसरोवर पड़ा। मानसरोवर सर लग गया बाद में। उसके बाद वह कमंडल की जो आंसू की धारा थी उन्होंने उसमें प्रवाहित कर दी। जैसी प्रवाहित करी तो धारा बन करके आगे की तरफ चली। ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी कहा कि वशिष्ठ जी तुम इनको कहो, शरयू से कहो कि ये नदी की धारा बन के अयोध्या की नगरी तरफ पधारे। जब वशिष्ठ के कहने पर शरयू नदी अयोध्या नगरी की तरफ प्रवाहित हुई और वहीं धारा बन के बहने लगी। भगवान श्री राम की जन्म से पहले सरयू नदी इस प्रकार से ब्रह्मा जी द्वारा सरयू नदी का निर्माण हुआ और वशिष्ठ जी उनके लेकर के आगे आगे चले। जैसे गंगा को भागीरथी लेकर आए वैसी वशिष्ठ जी सरयू नदी को लेकर
अयोध्या नगरी में पधारे। उसी में से स्नान करने के लिए रोजाना दशरथ जी जाया करते थे। तो जब इनका चारों रूप में अवतार धारण हुआ, तो जब छोटे अवस्था से बड़े अवस्था हुए, तो चारों राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये चारों के चारों अपने पिता राजा दशरथ के साथ एक दिन पीछे पीछे चले गए कि देखते हैं हमारे पिताजी कहाँ जाते हैं। तो दशरथ जी सुबह सुबह स्नान करने के लिए सरयू नदी में जाते थे, और स्नान करके जैसे ही वो आंखें बंद करके सूर्य देव को जल दे रहे थे, तो इतने में ही एक छपाट 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 चारों बच्चे उस सरयू नदी में कूद पड़े। अब जैसे ही कूद पड़े, अब देखा, आंखें खुली एकदम से दशरथ की, मेरे चारों पुत्र नदी में कूद गए। नदी में अब किस किस को बचाए, कोई डूब ना जाए। दशरथ बड़े चिंतित हो गए और सरयू नदी से हाथ जोड़ के विनती कहा कि मेरे चारों पुत्रों की रक्षा करो। तो सरयू नदी ने उन चारों पुत्रों को अपनी गोद में बैठा करके रखा था। इस दृश्य को देख करके राजा दशरथ बड़े चकित हो गए कि माँ साक्षात सरयू यहाँ आकर के पधार गए और मेरे बच्चों की रक्षा की, आप जुग जुग जियो। इसी जब से हुआ, जो भी सरयू नदी में स्नान करता है वो गंगा माँ की गोद में चला जाता है। और इसी की यही मान्यता है कि सरयू नदी में भगवान श्री राम जी के इसके स्थापना के लिए हुई थी, जिसमें भरत प्रातः 2 बजे स्नान करने जाते थे। इसी नदी की यही एक परंपरा थी।